राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। इस दिन हम घर पर बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि कैसे करें, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। भक्तों, हनुमान जी बाबा की पूजा करने से घर के सभी प्रकार के कष्ट बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस दिन हनुमान जी बाबा की पूजा जरूर करें और इनका जन्म उत्सव आप जरूर मनाएं। भक्तों, सुबह सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होके आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप अलग से चौकी बिछा के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम चौकी लेंगे। चौकी के ऊपर हम लाल या पीले रंग का आसन हमें बिछाना है। हनुमान बाबा को लाल व पीले रंग दोनों ही बहुत पसंद है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो ले लें, या अगर आपके पास विग्रह है हनुमान बाबा जी का तो आप विग्रह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की भी स्थापना करनी है, क्योंकि इनके बिना हनुमान जी बाबा की पूजा संभव नहीं है। इसलिए आप एक सिया रामचंद्र जी का विग्रह ले लें या आप फोटो ले लें। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप रामायण भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हनुमान चालीसा लेंगे और उसके साथ अगर आपके पास सुंदरकांड है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद भक्तों, आप भगवान गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके साथ ही हम एक लोटा जल लेंगे और उस जल से हम भगवान का शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान बाबा जी का मैंने यहाँ पे शुद्धिकरण कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दीप रखूंगी, तो भक्तों मैं यहाँ दीप को भी शुद्धिकरण कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने दीप का भी शुद्धिकरण कर लिया है और अब मैं दीप प्रज्वलित करूंगी, क्योंकि ये हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों, यहाँ हम सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का पूजन करेंगे। के लिए मैंने भगवान को चंदन का तिलक कर दिया है, थोड़े से अक्षत चढ़ा समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। तो भक्तों, यहाँ मैंने जनेऊ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चंदन उनको लगा दिया है जनेऊ को, और उसके बाद मैंने भगवान गणपति जी को समर्पित किया है। अब मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से मैंने भगवान गणपति जी की पूजा कर ली हूँ। अब मैं इस तरीके से रामायण ग्रंथ का भी पूजन करूंगी, जिन्हें मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का रूप मान के उन्हें विराजमान किया। यहाँ मैं उन्हें तिलक करूंगी। तिलक करने के बाद मैं उन्हें कलावा, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं जनेऊ समर्पित करूंगी और फिर मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैंने पूजन कर लिया है। अब मैं हनुमान बाबा का पूजा करूंगी। तो यहाँ पर मैं लाल सिंदूर ना लेकर मैं पीला सिंदूर ले रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रभु हनुमान जी महाराज जी को हम पीला सिंदूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ मैंने हनुमान बाबा को पीला सिंदूर समर्पित कर दिया है। मैंने इस तरीके से तिलक कर दिया है। अब मैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जनेऊ समर्पित करूंगी। तो मैं हनुमान बाबा को जनेऊ समर्पित करूंगी, तो उसे भी मैं पीले सिंदूर से मैं पहले पीले सिंदूर में लगा दूंगी, उसके बाद मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे मैं लाल रंग के पुष्प समर्पित करूंगी, पीले रंग का और सफेद रंग के पुष्प समर्पित करूंगी। तो यथासंभव आपसे जो भी हो आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो माला बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो इस दिन आप चोला भी समर्पित कर सकते हैं। तो आप याद रखें भक्तों कि आप अगर चोला चढ़ाते हैं तो घर के पुरुष ही चोला चढ़ाएं और महिलाएं चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। तो आप जब भी चोला चढ़ाएं तो साथ में पीला या नारंगी सिंदूर ही प्रभु को समर्पित करें। इसके बाद भक्तों देखिए, मैं यहाँ पे दीप पूजा करूंगी। तो यहाँ मैंने दीप पूजा कर ली हूँ। अब मैं प्रभु को यहाँ मैं चमेली का इत्र समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रुई लेके मैंने यहाँ
भगवान गणपति जी को इत्र समर्पित कर दिया है, मैंने ठीक इसी तरीके से मैंने प्रभु श्री राम जी को इत्र समर्पित कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हनुमान बाबा जी को भी इत्र समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से मैंने इत्र समर्पित कर दिया है। इसके बाद भक्तों अब हम प्रभु को हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रभु श्री राम जी को मैं तुलसी पत्र समर्पित करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार प्रभु श्री राम जी हैं, इसलिए हम उन्हें तुलसी समर्पित करेंगे और साथ में हम हनुमान बाबा जी को भी तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद भक्तों हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा कोई भी संभव नहीं होती, इसलिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भक्तों अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम हम भगवान गणपति जी को भोग समर्पित करेंगे और हम उनको अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हनुमान बाबा जी और राम प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो भोग समर्पित करेंगे उसमें हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, तुलसी पत्र रखेंगे, इसलिए हम भगवान गणपति जी का अलग से भोग रखेंगे। इसके बाद भक्तों हम यहाँ पे जल समर्पित करेंगे। तो आप जब भोग लगाते हैं तो आप भगवान गणपति जी के लिए अलग से जल रखें और जो प्रभु हनुमान जी महाराज जी हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए अलग से जल रखें, उनके जल में भी हमें तुलसी पत्र डालना होता है। उसके बाद भक्तों आपको धूप दीप दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने धूप दीप दिखा दिया है। उसके बाद भक्तों अब हमें पुष्प लेके अब हम यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो भक्तों यहाँ पे हमने हाथ में पुष्प ले लिया है और हनुमान चालीसा हमने ले ली है। अब हम सर्वप्रथम हनुमान चालीसा को पहले हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीला सिंदूर से मैंने तिलक कर दिया है और उसके बाद अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो रामायण का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। आज के दिन से आप रामायण का पाठ भी शुरू कर सकते हैं या आप रामनवमी के दिन से भी आप रामायण का पाठ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों जो आपने हाथ में पुष्प लिए हैं वो आप प्रभु को समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद अब हम कपूर आरती करेंगे। तो यहाँ पे भक्तों मैंने कपूर ले लिया है और अब मैं कपूर आरती कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे 3 आरती करेंगे या आपसे जितनी आरती आप करना चाहें उतनी आप कर सकते। सर्वप्रथम आप भगवान गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप प्रभु हमारे हनुमान बाबा जी की आरती करेंगे। भक्तों हनुमान बाबा की आप जब पूजा करें, आप उनका व्रत रखें तो आप बहुत ही श्रद्धा के साथ आप ये व्रत करें, क्योंकि आप जब श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। तो भक्तों इस तरीके से आप पूजा आरती कीजिए और आरती होने के बाद आप जल से आचमन कीजिए आरती का, और उसके बाद उसको जब वो आरती का जो आप कपूर आरती लेते हैं जब वो शांत हो जाए उसके बाद आप उसे नीचे रख दें। इसके बाद भक्तों आप हाथ जोड़ के आपसे पूजा में हो रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना करेंगे। बाद आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। भक्तों अगर आप इस दिन आप व्रत नहीं रखती हैं तो आप पूजा करके भी आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और अगर आप सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहते हैं तो आप वो भी जरूर कर सकते हैं। इस दिन आप जो आप रामायण रखे हैं आप उसका पाठ भी शुरू कर सकते हैं। रामनवमी के दिन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जयंती के दिन भी आप रामायण का पाठ कर सकते हैं और आप भोग प्रसाद बना के प्रभु को आप समर्पित कर सकते हैं। तो आपको जो भी भोग प्रसाद बनाना है वो आप सात्विक बनाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूजा करें, तो आपकी पूजा जरूर स्वीकार की जाएगी। बस आप मन में विश्वास रखें। तो भक्तों इस तरीके से आपको पूजा विधि करनी है। भक्तों हनुमान जयंती से संबंधित सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप एक बार उन्हें जाके जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।